तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आजकल इस तरीके की नेक डिजाइन वाली पाकिस्तानी कुर्तीज़ काफ़ी ट्रेंड में है। तो इस वीडियो में मैंने इस तरीके की नेक डिजाइन के साथ आप किस तरीके से ऑर्गेन्जा और लाइनिंग को अटैच कर सकते हो और इसके साइड चेक पर भी आप लेस का किस तरीके से अटैच कर सकते हो पूरे डिटेल में बताए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक डाल के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले हम फैब्रिक देखेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर डायमीटर मसलिन का फैब्रिक इस्तेमाल किया है और डायमीटर ही मैं यहाँ पर लाइनिंग का फैब्रिक भी इस्तेमाल करूँगी। तो पहले हम लाइनिंग काट करेंगे, इसके बाद हम अपनी मेन फैब्रिक पर डिजाइनिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लाइनिंग को फोल्ड करके बिछा दिया है। अब सबसे पहले इसके ऊपर इस तरीके से एक सीधा लाइन डाल देंगे। अब इस लाइन से 7 इंच नीचे हम एक मार्क लगाएंगे और फिर 12 इंच पर और एक मार्क लगाएंगे और फिर 19 पर मैं मार्क लगाऊंगी। आप चाहो तो 20 पर भी मार्क लगा सकते हो। अब शोल्डर के लिए मैं यहाँ पर 7 इंच पर मार्क लगाऊंगी। ये हमारा नॉर्मल कुर्ती की कटिंग है। आप यहाँ पर आर्म होल के लिए भी 7 इंच की पॉइंट पर इस तरीके से मिला देंगे और यहाँ पर मैं अपनी चेस्ट का 1/4 रखूंगी, जो कि है 9.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। अब इस पॉइंट से यहाँ पर हम वेस्ट का मार्क डालेंगे और वेस्ट का 1/4 है मेरा यहाँ पर 9 इंचेस और फिर इस मार्किंग पर हम अपनी हिप का मार्क डालेंगे। तो मेरा हिप यहाँ पर आ रहा है 10 इंचेस और फिर इन सारी मार्किंग को इस तरीके से मिलाएंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए और एक मार्क लगाएंगे। यहाँ पर हम अपनी आर्म होल का शेप दे देंगे और 1/2 सेंटीमीटर अंदर रखते हुए फ्रंट आर्म होल के लिए भी यहाँ पर मार्क लगाएंगे। और फिर हम यहाँ पर नेक को, इस डिज़ाइन के लिए नेक हम रखेंगे 4x4 इंचेस की। इस तरीके से बूट नेक वाली नेक डिज़ाइन हम रखेंगे। तो यहाँ पर 4x4 का मैंने बॉक्स बनाते हुए यहाँ पर 1 इंच ऊपर रखेंगे और फिर यहाँ पर राउंड शेप दे देंगे और शोल्डर को 1/2 इंच इस तरीके से डाउन कर लेंगे और फिर ऊपर से हम मेजर करेंगे और ये लाइनिंग है तो इसे मैं 2 इंच कम रखूंगी। 40 इंच इसकी लेंथ होगी और मेन फैब्रिक का लेंथ होगा 43 इंचेस। आप देखिए बैक नेक के लिए यहाँ पर हम रखेंगे 1 इंच रखते हुए यहाँ पर बैक नेक का हम राउंड शेप दे देंगे। अब बैक मार्किंग को हम काट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए काट हो चुका है और एक पीस को हम यहाँ से हटा देंगे और ये वाला रहेगा हमारा फ्रंट पार्ट। अब इसकी नेक पर देखिए और यहाँ पर मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए और एक मार्क लगाऊंगी। इस तरीके से मार्क लगाने के बाद इस सारी मार्किंग को हम इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे और फिर इस मार्किंग पर हम कट करेंगे और इसका जो आर्म होल का शेप है यहाँ पर भी हम कट कर लेंगे। और फिर नेक की डिजाइन को तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर पेस्टिंग लिया है, एक बार फोल्ड करते हुए और एक पीस पेपर भी लिया हुआ है एक बार फोल्ड करते हुए। अब मेरी पेस्टिंग का मेजरमेंट है 6.5 इंचेस बाई, इसकी चौड़ाई है 6.5 इंच और इसकी लेंथ है 9 इंचेस। अब सेम यहाँ पर भी मैं 4x4 का बॉक्स बनाऊंगी और यहाँ पर भी सेम टू सेम राउंड शेप डालते हुए हम इसे कट कर लेंगे। अब मैंने अपनी पेपर की पीस को लिया है, उस पर एक मार्क लगा देंगे और इस मार्किंग से हम 3 इंचेस इस तरीके से 3 इंचेस ऊपर एक मार्क लगाएंगे। आप देखिए इसके फोल्डेड साइड पे इस तरीके से हम सिर्फ 2 सूत या 3 सूत की इस तरीके से चौड़ाई रखते हुए यहाँ पर इस तरीके से एक लीफ का शेप दे देंगे, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। तो ये हमारा सबसे पहला वाला लीफ हो गया, ये सबसे बड़ा रहेगा।
जिसकी लेंथ 3 इंच है। अब और एक मार्क करेंगे। अब मैं यहाँ पर इस तरीके से 2.5 इंच का और एक लीफ बनाऊंगी। तो सेम हमें इसी तरीके से आधा आधा इंच कम करते हुए 3 लीफ तैयार करना है। तो पहले वाला है हमारा 3 इंच, सेकंड होगा हमारा 2.5 इंच और फिर इसके थर्ड वाला होगा हमारा 2 इंच का। इस तरीके से 3 लीफ तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 आपको करके दिखाए हैं, इससे छोटी और एक आपको करना है। अब जो हमारा फ्यूजिंग पेपर है इसे हम ओपन करेंगे और इस यहाँ पर भी हमें इस तरीके से हाफ नहीं, सिर्फ 1/2 सेंटीमीटर जितना ही हमें मार्क करना है और यहाँ पर भी हमें राउंड शेप दे देना है और इसी मार्किंग के नीचे हम अपनी डिज़ाइन को डालेंगे। तो इस तरीके से राउंड शेप देने के बाद हम अपनी जो लीफ पैटर्न कट किया था इसे लेंगे और इसकी जो फोल्डेड साइड है इन दोनों को मिलाते हुए मिडिल पॉइंट पर हम सबसे बड़ा वाला जो हमारा 3 इंच का लीफ है इसे बिठाकर यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। इसके बाद हमें जो दूसरा लीफ है इसे हम इस तरीके से खोलते हुए बिछाएंगे और यहाँ पर मार्क करेंगे और इसके बाद हमारा जो तीसरा वाला लीफ है इसे भी इस तरीके से, तीसरे वाले लीफ को भी इस तरीके से ओपन करते हुए हम मार्क कर लेंगे। तो देखें मैंने यहाँ पर मार्किंग कर लिया है। अब इसका जो मिडिल का लीफ है इस लीफ को हम इस तरीके से सीजर की मदद से काट कर लेंगे और फिर इसका जो दूसरा और तीसरा वाला लीफ है इनको हमें ब्लेड की मदद से इस तरीके से काट करना होगा। इस तरीके से हम ब्लेड की मदद से काट कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने काट कर लिया है। अब इसका जो साइड का एक्स्ट्रा हिस्सा है इनको भी हम थोड़ा सा ट्रिम कर लेंगे। इस तरीके से ट्रिम करने के बाद हमारा जो मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक के मिडिल पॉइंट के साथ इस तरीके से मिलाते हुए इसे हम पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अपनी मेन फैब्रिक के मिडिल पॉइंट के साथ मिलाते हुए इसे पेस्टिंग कर लिया है। अब इसका जो लीफ वाला डिजाइन है इस यहाँ पर मैं इस तरीके से होल बनाऊंगी। आप इसके चारों साइड पे इस तरीके से छोटे छोटे से काट्स लगाते हुए हम इन सारी डिजाइन्स को काट कर लेंगे। तो इनको इस तरीके से काट कर लेने के बाद अब हम फैब्रिक ग्लू लेंगे और फैब्रिक ग्लू की मदद से इन सारी पार्ट्स को हम उल्टा करते हुए यहाँ पर चिपका देंगे। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, इस तरीके से सारे डिजाइन्स पर कर लेने के बाद आधा घंटे के लिए हम छोड़ देंगे इसे सूखने के लिए और सूखने के बाद हम इसे सीधा करेंगे और इस पर डिजाइन डालेंगे। तो देखिए ये कपड़ा यहाँ पर सूख चुका है। अब हम इस पर डिजाइन डालेंगे। तो डिज़ाइन तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 3 तरह के स्टोन्स का इस्तेमाल किया है और सिल्वर कलर के थ्रेड का भी इस्तेमाल किया हुआ है। तो सबसे पहले राउंड में हम इस तरीके से फैब्रिक ग्लू के मदद से जो प्लेन स्टोन है सिल्वर कलर के इसे हम एक राउंड लगा देंगे। अब ये राउंड हमारा पूरा होने के बाद यहाँ पर मैं जो सिल्वर कलर का थ्रेड है इसे भी इस तरीके से एक राउंड हम लगा देंगे। इस तरीके से अच्छे से इस थ्रेड को हम किसी नुकीली चीज़ की मदद से बिठाते हुए यहाँ पर सूखने के लिए छोड़ देंगे। तो जब हमारा ये वाला डिज़ाइन सूख जाएगा तो इसके नीचे हम इस तरीके से ग्लू की मदद से जो दूसरे और तीसरे टाइप के स्टोन्स है इन्हें हम इस तरीके से अटैच कर लेंगे। आप अपनी मनपसंद के अनुसार स्टोन्स यहाँ पर सजा सकते हो और जो पूरा नेक राउंड है वहाँ पर भी हम स्टोन्स के एक लेयर डाल देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने नेक राउंड पर भी एक राउंड लगा दिया है और ये पूरा सूख चुका है। अब इसे मैं ऊपर से मेजर करूँगी तो इसका
लेंथ है 8 इंचेस। आप में एक्स्ट्रा और 1 इंच लेते हुए ये होगा हमारा 9 इंच और इसकी चौड़ाई होगी यहाँ पर 9 इंच। अब हम अपना जो लाइनिंग का फैब्रिक कट किया था इसे लेंगे। इसे भी ऊपर से मैं इस तरीके से मार्क लगाऊंगी 9 इंच पर और इसकी चौड़ाई भी है हमारा 9 इंच। तो 9 बाई 9 का इस तरीके से हम बॉक्स बना देंगे और इस पीस को इस तरीके से हम अलग करेंगे और अलग किया हुआ पीस हम साइड में रखेंगे। आप देखिए मैंने यहाँ पर ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया हुआ है और जो पीस हमने कट किया था इसी को बिठाते हुए सेम टू सेम एक स्क्वायर पीस हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने चारों तरफ एक्स्ट्रा रखते हुए एक पीस कट किया हुआ है। अब ये जो हमारा ऑर्गेन्जा फैब्रिक है इसे हम अपनी मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे और लाइनिंग फैब्रिक को भी साइड में रखेंगे। इस तरीके से इस फैब्रिक को यहाँ पर अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए देखिए आप इस तरीके से ग्लू की मदद से पहले इसे चिपका सकते हो, देन इसके ऊपर आप स्टिच लगा दे सकते हो। तो ये एक इजी प्रोसेस है। इसे इस तरीके से ग्लू की मदद से पहले आप अटैच कर लीजिए, इसके बाद इसके ऊपर स्टिच डाल दीजिए। अब मैंने यहाँ पर स्टिच डाल दिया है और इसकी मिडिल पॉइंट को भी निकाल कर रखा हुआ है। आप जो हमारा मेन फैब्रिक है इसको इस तरीके से मिडिल पॉइंट के साथ मिलाते हुए हम यहाँ पर रखेंगे और इसकी नेक को हम पूरे राउंड में एक स्टिच लगा देंगे और इसे सीधा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्टिच लगा दिया है। अब इस पीस को हम इस तरीके से काट कर लेंगे और फिर इसके ऊपर हम छोटे छोटे से नोचेस लगाएंगे और इस कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद मेन फैब्रिक और लाइनिंग को हम ज्वाइन कर लेंगे और इन फ्रंट और बैक दोनों को हम ज्वाइन कर इसकी साइड की जो फिटिंग है इसे डाल देंगे। इस तरीके से सीधा करने के बाद हमें फ्रंट और बैक की साइड की फिटिंग को डाल देना है। तो देखिए अब हम आ चुके हैं यहाँ पर अपनी नीचे चौक के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने देखिए ये हमारा फिटिंग लाइन है और फिटिंग लाइन के जो नीचे का हिस्सा है इसको मैंने प्रेस करते हुए यहाँ पर एक क्रीज लाइन बना दिया है जहाँ पर हम अपनी लेस को अटैच करेंगे। अब इस मार्किंग के ऊपर हम अपनी लेस को उल्टा रखेंगे। इस तरीके से उल्टा रखते हुए इसी मार्किंग के ऊपर हम सीधा सिलाई लगाते जाएंगे। और फिर जब इसके नीचे की कॉर्नर पर आ जाएंगे तो यहाँ पर हमें देखिए लेस को बिल्कुल इस तरीके से सीधा रखना है इसकी पॉइंट तक। अब यहाँ पर हम अपनी नीडल को नीचे रखेंगे और फुट को ऊपर इस तरीके से रखते हुए हम कपड़े को इस तरीके से घुमाएंगे और लेस को भी घुमा देंगे। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर भी सीधा स्टिच डाल देंगे। तो इस तरीके से देखिए ज्वाइन होगा। अब जो हमारा कपड़ा है इसे एक बार फोल्ड करते हुए लेस हमारा अंदर की तरफ रहेगा और इसी के ऊपर हम और एक स्टिच डाल देंगे। और फिर से जब हम इस कॉर्नर पर आ जाएंगे तो यहाँ पर भी हम अपने कपड़े को बिल्कुल नीटनेस के साथ फोल्ड करते हुए सेम टू सेम हम स्टिच लगा देंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। इस तरीके से फोल्ड करेंगे और कपड़े को घुमा देंगे और फिर इसी के ऊपर हम और एक स्टिच लगा देंगे। अब देखिए ये पूरा स्टिच हो चुका है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसी को हमें फोल्ड करते हुए इसकी रॉन्ग साइड पे टर्न करना है।
तो ये हमारा कपड़ा है, इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और देखिए ये लेस कितनी नीटनेस के साथ अटैच हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम सीधा सिलाई लगा देंगे और आप जब कॉर्नर पर आओगे वहाँ पर भी आपको सेम टू सेम फोल्ड करते हुए स्टिच करना है और चारों जो हमारा फ्रंट और बैक का चौक है वो काफ़ी नीटनेस के साथ यहाँ पर इस तरीके से गूम लेस लग जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को एक लाइक डाल के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं एक एक वीडियोस बनाने में। तो आपका हमें सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर डाल देना इस वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब करना और कैसी लगी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉर्नर को भी हमने किस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पर स्टिच डालेंगे। तो इसी तरीके से हमारा ये कुर्ती तैयार हो जाएगी।